Hello everyone, welcome back to your favorite channel Civilians, the Civil Engineers. Today we will continue our previous topic questions of highway engineering, that is of geometric design. So let's begin with the questions. Transverse inclination to the pavement surface is known as, ऑप्शन है हमारे एलिवेशन, ऑप्शन बी है हमारा सुपर एलिवेशन, ऑप्शन सी है वेस्ट एलिवेशन, ऑप्शन डी है हमारा एक्चुअल एलिवेशन। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ट्रांसवर्स इंक्लाइनेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो किस में आती हैं, सुपर एलिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द साइड डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 2L ऑफ द vertical curve joining the two grade G1% and G2% of the height of the apex will be, ऑप्शन है इसके ए G1 माइनस G2 L अपॉन 200, ऑप्शन बी G1 माइनस G2 L अपॉन 400, ऑप्शन सी G1 माइनस G2 L अपॉन 800, ऑप्शन डी इज G1 माइनस G2 का होल L अपॉन 2S। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज G1 माइनस G2 L अपॉन 400। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ट्रांजिशन लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व बताई थी, जिसका फॉर्मूला क्या था, NS स्क्वायर अपॉन √2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। कैपिटल H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल h हाइट ऑफ आई। अब इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो हमारा साइड डिस्टेंस 2L दी रखी है, ठीक है, और हमारा जो डेविएशन एंगल है वो N1 माइनस N2 होता है। हमारे पास G1 और G2 दे रखा है परसेंटेज में, तो G1 माइनस G2 का होल परसेंटेज, ठीक है। अब हम इन केस इसमें दोनों एच को इक्वल रख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NS स्क्वायर अपॉन 2 √2 h का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, NS स्क्वायर अपॉन 8h, और ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, ठीक है। अब हम h इधर ले जाएंगे, और क्योंकि हमें हाइट पूछी जा रही है तो हम h को इस साइड ले जाएंगे और l को नीचे ले आएंगे, तो हमें NS स्क्वायर अपॉन 8L मिल जाएगा, किसके इक्वल मिल जाएगा, h के इक्वल। ये हमारे पास एंडिंग में आ गया, जो कि हाइट ऑफ एपेक्स पूछी गई। अब जो हमने s की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, n जो हमें डेविएशन एंगल है वो यहाँ पुट कर देंगे, और l हमें 2L दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया h NS स्क्वायर अपॉन 8L। n हमारा G1 माइनस G2 का होल परसेंटेज को हम अपॉन 100 कर देंगे, और L हमारा 2 स्मॉल l है, और यहाँ पे भी 2 स्मॉल l का होल स्क्वायर, क्योंकि s किसके इक्वल ले रखा है, 2 स्मॉल l का। अब ये 2L कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा G1 माइनस G2 इंटू 2L अपॉन 800। अब इस 2 से 800 काट देंगे तो 400 बचेगा। आंसर क्या आएगा, G1 माइनस G2 का होल L अपॉन 400, यही आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ये पॉइंट नोट करिए, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन required for a road 7.5 meter wide on a curve to 40 meter radius for a permissible speed of 80 km per hour when the pressure on inner and outer wheel will be equal, ठीक है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन GR, क्योंकि इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हम पहले इसमें हमारा जो स्पीड है वो हमारी क्या दे रखी है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ मीटर में रहती हैं। G हमारा 9.81 हो गया। रेडियस हमारा दे रखा है सर्कुलर कर्व का 240। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो E की जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 0.209 मीटर। अब हमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन 7.5 मीटर वाइड रोड के लिए पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 7.5 से जो E हमारा आया है कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.575 मीटर, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 157.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। ऑप्शन हमें सेंटीमीटर में
157.5 सेंटीमीटर ये आ रहा है, दैट इज़ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्व एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, द शिफ्ट ऑफ कर्व इज़, हमें शिफ्ट बताना है कर्व का। अगर रेडियस ऑफ कर्व आर है और एल लेंथ हमारा, एल हमारी लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ है। ऑप्शन हमारे पास ए स्क्वायर पॉइंट 2 आर, ऑप्शन बी इज एल स्क्वायर पॉइंट 4 आर, ऑप्शन सी इज एल स्क्वायर पॉइंट 16 आर, ऑप्शन डी इज एल स्क्वायर पॉइंट 24 आर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज एल स्क्वायर पॉइंट 24 आर। आप देख रहे हैं ये 3 एग्जाम में आ चुका है, मतलब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ये शिफ्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर सही से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15 एंड सुपर एलिवेशन रेट इज 0, देन सेफ ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 153 मीटर विल बी। हमें लेटरल फ्रिक्शन दे रखा है, सुपर एलिवेशन 0 दे रखा है, हमें ट्रैवलिंग स्पीड निकालनी है। किस में निकालनी है? मीटर पर सेकंड। सारे आंसर क्या दे रखे हैं? मीटर पर सेकंड में। जब हमारा रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ कर्व 153 मीटर। आप लोग सभी को इसका फॉर्मूला पता है, इक्वेशन कल ही मैंने पढ़ाई थी। E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर रेडियस ऑफ कर्व है, वी हमारा स्पीड है और ये हमारा सुपर एलिवेशन है जो कि क्या है? 0 है। एफ की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 दे रखी है, वी हमारा निकालना है, जी हमारा 9.81 है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व हमारा 153 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब हम v निकालेंगे तो ये अंडर रूट में सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके हमें जो v की मीटर पर सेकेंड में हमें मिलेगा स्पीड अप्रॉक्सीमेट 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन केस अगर कुछ बच्चे ये वाला अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, तो ध्यान रखिएगा कि v इसमें किलोमीटर पर आर में होगी, तो फिर जब आपको v जो मिलेगी वो किलोमीटर पर आर में मिलेगी और आंसर आपका मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है, तो हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है 18/5 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the equilibrium super elevation to be provided on a curve of radius r meter and speed of vehicle v kilometer per hour is given by। ऑप्शन ए हमारा जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ऑप्शन बी है जी वी स्क्वायर अपॉन 147 आर, ऑप्शन सी है जी वी स्क्वायर अपॉन 160 आर, ऑप्शन डी है जी वी स्क्वायर अपॉन 217 आर। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। जी हमारा यहाँ पे गॉज है, वी हमारा स्पीड है, आर हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इक्वेशन पहले लिख लो, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब आप लोग बताइए, सुपर एलिवेशन हमारा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ मिल रहा है? पहले में ही मिल जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ व्हीकल। तो हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। The width of carriageway for 2 lane with raised curve standardized by Indian Road Congress is given by। ऑप्शन ए हमारा 7.5 मीटर, ऑप्शन बी 7 मीटर, ऑप्शन सी 5.5 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 6 मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 7.5 मीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर विड्थ ऑफ कैरेजवे हमारी सिंगल लेन के लिए पूछी गई है तो उसका आंसर क्या हो जाता? 3.75 मीटर। अगर 2 लेन है विदाउट रेस्ड कर्व तो हमारा आंसर 7 मीटर होता। अब 2 लेन विद रेस्ड कर्व के लिए 7.5 मीटर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इंटरमीडिएट कैरेज वे पूछा गया है, इंटरमीडिएट कैरेज वे की पूछी गई है तो हमारा होता 5.5 मीटर। अब मल्टी लेन पेमेंट पूछा गया है, मल्टी लेन पेमेंट के केस में पूछा गया है, मल्टी लेन पेमेंट के केस में हमारा क्या हो जाएगा? 3.5 मीटर पर लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजाइन स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे रोड फॉर प्लेन टेरेन इज डैश फॉर रूरल हाईवे। डिजाइन स्पीड क्या होगी प्लेन टेरेन के लिए, रूरल हाईवे के लिए? ऑप्शन ए हमारा 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी इज 80 to 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज 30 to 65 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी इज 65 to 80
5 किलोमीटर पर आवर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 80 to 100 किलोमीटर पर आवर। अगर एक्सप्रेस वे का पूछा जाए, एक्सप्रेस वे का, तो हमारा 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेशनल वे का पूछा जाए, नेशनल हाईवे का 100 हो जाएगा। स्टेट हाईवे का हमारा 80, जो कि नेशनल और स्टेट हाईवे का पूछा जा रहा है, 80 to 100। और अर्बन रोड का हमारा हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द डिज़ाइन ऑफ कर्व इज, फैक्टर जो कर्व की डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला ऑप्शन परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ऑप्शन बी इज ऑल ऑफ द थ्री मेंशन्ड हियर, ऑप्शन सी इज स्पीड ऑफ व्हीकल, ऑप्शन डी इज मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन। ठीक है, एक तो पहली बात जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, P/W इज इक्वल टू V² अपॉन GR। ठीक है, P हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ठीक है, W हमारा वेट हो गया व्हीकल का, ठीक है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, R रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व है, सबको पता होगा, V स्पीड ऑफ व्हीकल होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जब डिज़ाइन हम कर्व करते हैं तो ये सारे ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अब चाहे वो परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हो जाए, या स्पीड ऑफ व्हीकल हो जाए, या मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द थ्री मेंशन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन अ कर्व एट, ये मैंने जब सुपर एलिवेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आउटर एज को रेस कर देते हैं ताकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट कर सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज आउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड्स आर अफेक्टेड बाय, ये 2 एग्जाम में रिपीट हो चुका है, उत्तराखंड में ही 2 बार रिपीट हो चुका है, इनफैक्ट गोवा के PSC एग्जाम में भी हो चुका है, राजस्थान में भी हो चुका है। इसको एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, द डिज़ाइन और ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट सुपर एलिवेशन ग्रेडियंट इज वर्स्ट अफेक्टेड बाय। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेंथ ऑफ द व्हीकल, ऑप्शन बी इज विड्थ ऑफ द व्हीकल, ऑप्शन सी इज स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड ऑप्शन डी इज हाइट ऑफ द व्हीकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पीड ऑफ व्हीकल। जो डिज़ाइन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सुपर एलिवेशन अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस की, ये सब मेनली किससे इफेक्ट होती है, व्हीकल की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड इज, ऑप्शन ए इज अप टू 10%, ऑप्शन बी इज अप टू 10 and 25, between 10 and 25%, ऑप्शन सी इज 25 and 60%, ऑप्शन डी इज मोर देन 60%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बिटवीन 10% and 25%। अगर इसमें बाकी चीज़ों की भी बात करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेन की बात करिए तो हमारा जो क्रॉस स्लोप का परसेंटेज रहेगा वो 0 to 10% रहेगा, रोलिंग का तो आपको बता ही दिया है 10 and 25%, माउंटेन का हमारा रहेगा, माउंटेन वाले का रहेगा 25 to 60%, ये मैंने कल लेक्चर भी में बताया था, फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ, और स्टीप का रहेगा ग्रेटर देन 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ अ नेशनल हाईवे एंड प्लेन टेरेन फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर विद E इज इक्वल टू 0.07 एंड F इज इक्वल टू 0.15 इज क्लोज टू। हमें रेडियस निकालना है, बाकी चीज़ें हमें दे रखी हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, E प्लस F इज इक्वल टू V² अपॉन 127 R। ठीक है, E हमारा दे रखा है 0.07, F हमें दे रखा है 0.15, स्पीड हमारी दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अपॉन 127 R। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रूलिंग रेडियस आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 360 मीटर। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सी 360 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If A is the projected area of a vehicle in square meter, V is the speed of vehicle in kilometer per hour, and C is a constant, then the wind resistance R to the moving vehicle is given by। अगर ये projected area vehicle का है और V हमारी speed है, C एक constant है, तो हमें wind resistance बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए R इज इक्वल टू CAB, ऑप्शन बी R इज इक्वल टू CAB स्क्वायर, ऑप्शन सी R इज इक्वल टू CAB क्यूब, ऑप्शन डी
AB स्क्वायर अपॉन C। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज R इक्वल टू CAB स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर थिन बिटुमिनस सरफेस हिल रोड इज। ये कल भी बताया था। इसके ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए 0.022, 0.025, 0.03, 0.035। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.025। और ये मैंने बताया था 1:40, ये कल बता रखा था कैम्बर की थिन बिटुमिनस सरफेस हिल रोड की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a district road with a bituminous pavement has a horizontal curve of 1000 meter for a design speed of 75 km per hour. The super elevation is। ये हमें सुपर एलिवेशन निकालना है। ये मिक्स डिज़ाइन का क्वेश्चन है। इसमें हॉरिजॉन्टल रूलिंग रेडियस दे रखा है हमारे पास 1000 मीटर और हमको स्पीड दे रखी है। हमें सुपर एलिवेशन निकालना है। सॉल्व करते हैं हम लोग। ये मिक्स डिज़ाइन का क्वेश्चन है। तो मिक्स डिज़ाइन में फॉर्मूला होता है E + F इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 225R। ठीक है, सुपर एलिवेशन निकालना है। F दिया नहीं है तो 0 मान लेंगे। V हमारा 75 किलोमीटर पर आर है। 225 R हमारा रेडियस ऑफ कर्व 1000 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.025 आएगा, दैट इज़ 2.5%। और 2.5% को अगर हम इसमें लिखते हैं फॉर्म में 1:40, 2.5% हमारे रेशियो में क्या आता है 1:40। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज 1:40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ड्राइवर ड्राइविंग इन अ फॉग passes a pedestrian who was walking at the rate of 2 km/h in the same direction. The pedestrian could see the car for 6 minutes and it was visible to him up to a distance of 0.6 km. What was the speed of car? ठीक है, ये कार है, फॉग में ड्राइव कर रही है, एक पेडेस्ट्रियन है, उसको पास करती है कितनी स्पीड में, जो कि पेडेस्ट्रियन कितनी स्पीड में चल रहा होता है 2 km/h, सेम ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। पेडेस्ट्रियन कार को देख लेता है 6 मिनट तक, फिर उसको एंड इट वॉज विजिबल टू हिम अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर, और उसको 0.6 किलोमीटर तक वो कार दिखती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। पहले तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ट्रैवलर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ट्रैवलर डिस्टेंस मिनट कितने दे रखे हैं 6 मिनट में बोला है, तो 6 मिनट में क्या होगा। ठीक है, हमें स्पीड दे रखी है 2 km/h, 2 km/h। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हमें 6 मिनट है, तो मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो ट्रैवलर, ये आर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो जो ट्रैवलर डिस्टेंस आएगा वो 2/10 किलोमीटर में आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डी कितना हो जाएगा, ये जो हमने निकाला है ट्रैवलर डिस्टेंस 2/10 किलोमीटर, और हमारा क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारा दे रखा है 0.6 किलोमीटर। 0.6 किलोमीटर है, तो 0.6 हमारा नीचे आएगा, तो हमारा नीचे 10 हो जाएगा। 6 + 2 8/10, ये हमारा क्या आ गया टोटल डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। ठीक है, अब हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड पूछी गई है। डिस्टेंस हमारा टोटल हो गया 8/10। जो टाइम है हमारे पास वो है हमारे पास 6 मिनट। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10 आर। अब हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड हमारा डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस हमारा 8/10 है। ठीक है, स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सॉरी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा 8/10 हमने निकाला है, टाइम हमारा 1/10 आर हो गया, तो यहाँ पे 1/10 ऊपर चला जाएगा, ये 10 कैंसिल रहेगा, तो हमारे पास स्पीड जो आएगी वो 8 km/h आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज 8 km/h होता है। SSC इज इक्वल टू VT + V स्क्वायर अपॉन 2GF। V हमारा दे रखा है 100 km/h में दे रखा है, तो हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 27.77 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
रिएक्शन टाइम दे नहीं रखा है तो हम 2.5 ले लेंगे। 27.77 का होल स्क्वायर 2, जी हमारा 9.81 हो जाएगा, एफ हमारा 0.35। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेट होकर आंसर आएगा 181.726, मतलब 181 से कुछ ज़्यादा है। अब ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं ऑप्शन ए 210 मीटर, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 190, ऑप्शन डी 180। तो हमेशा जितना आता है उससे ज़्यादा या अप्रॉक्सीमेट उतना लेते हैं। तो 180 तो 181.726 से कम हो गया, तो ऑप्शन हम क्या मार्क करेंगे, उसके ज़्यादा क्या होगा, ऑप्शन सी दैट इज़ 190 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन इनर एंड आउटर एजेस ऑफ carriageway of 7 meter width at a horizontal curve of highway 0.42 meter. What is the rate of super elevation provided? सुपर एलिवेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, ये मैंने बताया था, ये थीटा है, ये हाइट है, ये कोई एंगल बना रहा है, ये हमारे स्लोप पे गाड़ी चल रही है, ये विड्थ है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन इनर एंड आउटर एज ऑफ कैरेजवे ऑफ 7 मीटर विड्थ। हाई विड्थ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है। ठीक है, ई tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब H/W। तो ये हमें क्या दे रखा है, H की वैल्यू, H हमारा दे रखा है 0.42। ठीक है, और हाइट विड्थ दे रखी है 7, सॉरी 0.42 है नॉट 0.47। तो कैलकुलेट होकर हमारा आंसर आ जाएगा 0.06, दैट इज 6%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड शेप ऑफ कैम्बर? फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन सेकेंड है बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी है स्ट्रेट एट एजेस एंड पैराबोलिक इन मिडल, ऑप्शन डी इज पैराबोलिक एट एजेस एंड स्ट्रेट एट मिडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेट एट एजेस एंड पैराबोलिक इन मिडल। कल मैंने आपको डायग्राम भी बनाया था, ऐसे बनाया था यहाँ पे कैम्बर। तो ये क्या है, स्ट्रेट है एजेस पे, और पैराबोलिक क्या है, मिडल पे, काइंड ऑफ पैराबोलिक शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लिमिटिंग ग्रेडियंट रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस फॉर रोड्स इन प्लेन टेरेन? ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 4.5%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 5% हो जाएगा। ये प्लेन और प्लेन टेरेन के लिए 5% है, प्लेन और रोलिंग के लिए। अगर हमसे माउंटेनस और स्टीप के लिए पूछा जाए, माउंटेनस एंड स्टीप के लिए, तो हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या हो जाता, 6%, लेकिन कितना, मोर देन 3000 मीटर एबव सी लेवल के लिए है। और अगर स्टीप टेरेन अप टू 3000 है, अप टू 3000 मीटर हाइट का है एबव मीन सी लेवल, तो इसका हो जाएगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ व्हीकल हैज़ अ व्हील बेस ऑफ 6.5 मीटर, व्हाट इज द ऑफ ट्रैकिंग वाइल नेगोशिएटिंग अ कर्व पाथ विद अ मीन रेडियस ऑफ 32 मीटर। हमें ऑफ ट्रैकिंग बताना है। ऑफ ट्रैकिंग का जो फॉर्मूला होता है L²/2R होता है। अब इसी में अगर हमारा n मतलब नंबर ऑफ ट्रैक, NL²/2R हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वाइंडिंग, मैकेनिकल, जिसको हम WM से डोनेट करते हैं। ठीक है, अगर हमसे साइकोलॉजिकल वाइंडिंग पूछी जाए, तो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला होता है V/2.64 √R, 2.64 √R। ठीक है, अब हमें ऑफ ट्रैकिंग पूछी गई है। ऑफ ट्रैकिंग मैकेनिकल वाइंडिंग में सिर्फ L²/2R होती है। ठीक है, अब इसमें हम L की वैल्यू पुट कर लेंगे। L हमारा 6.5 मीटर दे रखा है, R हमारा 32 मीटर दे रखा है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.66 मीटर, जो कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 0.66 मीटर। द विड्थ ऑफ अ कैरेजवे फॉर मल्टी लेन पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस इज, ऑप्शन ए है 3.5 मीटर पर लेन, ऑप्शन बी है 3.75 मीटर पर लेन, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर पर लेन, ऑप्शन डी है 3.65 मीटर लेन। आप देख रहे हैं कितने सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा,
दैट इज़ 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, ये हमारा मल्टी लेन पेमेंट के लिए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा सिंगल लेन के लिए पूछा जाता, सिंगल के लिए पूछा जाता तो ऑप्शन रहता 3.75, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ। 2 लेन के लिए पूछा जाता लेकिन विदाउट रेस कर्व तो 7 मीटर, 2 लेन विथ रेस कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरेज वे के लिए 5.5 मीटर, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SSD फॉर 2-वे ट्रैफिक विथ सिंगल लेन एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आर कोरिलेटेड बाय द कोरिलेशन। ऑप्शन ए है SSD इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अपॉन 2, ऑप्शन बी है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू SSD अपॉन 2, ऑप्शन सी है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 SSD, ऑप्शन डी है SSD इज इक्वल टू 2 स्टॉपिंग डिस्टेंस। 2-वे ट्रैफिक के लिए, 2-वे ट्रैफिक और सिंगल लेन के लिए हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, SSD इज इक्वल टू 2 इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस। दैट इज जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल अलाइंग अ हिल रोड with a ruling gradient of 6%, a horizontal curve of radius 60 meter is encountered. Find the compensated gradient at curve. Compensated gradient का फॉर्मूला क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट हमारा 6% दे रखा है और ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 30 प्लस R अपॉन R शुड बी लेस देन और इक्वल टू 75 अपॉन R। हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू 30 प्लस R हमारा 60 दे रखा है अपॉन R 60 लेस देन इक्वल टू 75 अपॉन 60, R की वैल्यू 60 है। अभी 30 प्लस 60 अपॉन 60 हमारा क्या आएगा 1.25 सॉरी 1.5, जो कि किससे कम है या बराबर है 75 अपॉन R, दैट इज 75 अपॉन 60 की वैल्यू क्या आएगी 1.25। ठीक है, मतलब ये इस साइड वाला 1.5 आ रहा है, साइड 1.25, पर ये 75 अपॉन R से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हम वैल्यू क्या लेंगे 1.25। अब ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालते हैं। कंपनसेट ग्रेडियंट निकालते हैं, जो कि क्या रूलिंग ग्रेडियंट हमारा 6% है माइनस ग्रेड कंपनसेशन जो कि हमारा 1.25 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4.75%। जो ग्रेड कंपनसेशन होता है सॉरी कंपनसेटेड ग्रेडियंट होती है, ठीक है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है 4%, मतलब 4% तो मिनिमम होना ही चाहिए, और ये हमारा क्या आ रहा है 4 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो क्या है बिल्कुल सही आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 4.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the length of vehicle is 6 meter, radius of curve is 400 meter and the speed is 50 km/h, extra widening required in 4-lane carriageway will be। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमारी क्या होती है फॉर्मूला, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है NL स्क्वायर अपॉन 2R, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का क्या फॉर्मूला होता है V अपॉन 2.64 अंडर रूट R। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग हमारी होती है मैकेनिकल वाइंडिंग और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का कॉम्बिनेशन, मैकेनिकल वाइंडिंग NL स्क्वायर अपॉन 2R, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग V अपॉन 2.64 अंडर रूट R। ठीक है, अब हमसे एक्स्ट्रा वाइंडिंग पूछिए, हमें इस वैल्यू पुट कर लेते हैं। N हमारा 4 लेन रोड दे रखा है तो N हमारा 4 हो जाएगा, L हमारा दे रखा है 6 मीटर तो L स्क्वायर 6 स्क्वायर हो जाएगा, R हमारा 400 मीटर दे रखा है रेडियस ऑफ कर्व, V हमारा 50 दे रखा है 50 है, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो हम किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अपॉन 2.64 अंडर रूट R, R हमारा क्या दे रखा है 400 मीटर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.44। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 0.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IRC रिकमेंडेशन फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस at 30 km/h, design speed is
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें निकालना है, क्या होता है अगर डिज़ाइन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी इज़ 30 मीटर, ऑप्शन सी इज़ 40 मीटर एंड ऑप्शन डी इज़ 60 मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेग डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रोड व्हीकल इज कॉल्ड। द लेग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोड व्हीकल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है परसेप्शन टाइम, ऑप्शन बी है वॉल्यूशन टाइम, ऑप्शन सी है इमोशन टाइम एंड ऑप्शन डी है टोटल रिएक्शन टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टोटल रिएक्शन टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सूटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट। कौन सा कैम्बर का शेप बेस्ट सूट करेगा सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए? ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी है पैराबोलिक, ऑप्शन सी है एलिप्टिकल, ऑप्शन डी है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What will be the length of transition curve of a road with the radius of curvature 50 meter and design speed of 60 km as per rate of change of centrifugal acceleration formula? मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे देती हूँ। आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं क्लास यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ आप शेयर करिए हमारे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ हमें शेयर करिएगा, जितना पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और कुछ भी अगर सजेशन देना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।